हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें हम BSRB ये पटना क्लर्क एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वर एज इजी दैट इवन डल स्टूडेंट्स कुड आंसर दैम। तो यह हमारे 5 पार्टों में डिवाइड है, ABCDE। ई का मतलब है नो एरर। तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर होगा बी। इसके पार्ट बी में एरर है क्योंकि एज के बदले सो का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य सो दैट पर आधारित है। तो इसका हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है सो एज या एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए किया जाता है। सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है हमेशा, और एज का अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों में किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है द सेम के साथ एज का प्रयोग होता है जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो, जैसे दिस इज़ द सेम डॉग एज माइन। पॉइंट नंबर 3 है सच के बाद एज का प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ नॉट सच ए गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड। पॉइंट नंबर 3 सच के बाद दैट का प्रयोग भी होता है यदि कारण बताना हो और यदि सच के बाद वर्ब हो, जैसे सच वाच हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 2 है अजय इज़ द मोस्ट सक्सीडेड ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। तो इसके पार्ट बी में एरर है क्योंकि सक्सीडेड के बदले सक्सेसफुल का प्रयोग होगा। सक्सीड एक वर्ब है जिसका वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म सक्सीडेड होता है, जबकि सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 है नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। तो इसके पार्ट बी में एरर है क्योंकि आर के बदले इज का प्रयोग होगा जब सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 यदि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज इन एडिशन टू बिसाइड्स लाइक अनलाइक विद अलोंग विद टुगेदर विद अकम्पेन्ड बाय लीड बाय हेडेड बाय गाइडेड बाय कंट्रोल्ड बाय गवर्न्ड बाय रेदर देन एंड नॉट आदि से जुड़े हों तो वर्ब पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, जैसे यू एज वेल एज यूर सिस्टर वर इन द रोंग। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसकी अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, इसमें आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नो सूनर आई रिसीव्ड द टेलीग्राम फ्रॉम अविनाश देन आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग माई फ्रेंड ऑन फोन। तो इसके पार्ट ए में एरर है क्योंकि नो सूनर के बाद हैड का प्रयोग होगा। वैसे डिड का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन जब डिड का प्रयोग करेंगे तो रिसीव्ड को रिसीव में बदलना होगा, इसलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना इन्वर्जन कहलाता है। यदि सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम नेवर हार्डली रेयरली स्कार्सली नो सूनर ओनली प्लस एडवर्ब आदि से हो तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड। तो इसके पार्ट ए में एरर है क्योंकि टू का प्रयोग सुपरफ्लस है। सुपरफ्लस वर्ड वो होते हैं जो दोनों का सेम मीनिंग होता है। क्योंकि एडवाइस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, जैसे द किड हिट द बॉल, यहाँ पर द किड सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है। टू फाइंड आउट वेदर ए वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आस्क द क्वेश्चन whom और what टू द वर्ब, जैसे टॉम किल ए स्नैक। इसमें व्हाट और होम पूछेंगे तो आंसर आएगा हमारा ए स्नैक, तो यह ट्रांजिटिव होगी। यदि हमारा सीधा सेंटेंस ये होता टॉम किल्ड तो इसमें कोई उत्तर नहीं आता हमारा, तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब होती। क्वेश्चन नंबर 6 है इट वाज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर एट एज जॉइनिंग द पुलिस अकेडमी। तो इसके पार्ट सी में एरर है क्योंकि एट के बदले फ्रॉम का प्रयोग होगा। प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द टाइम व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक ऑल द पीपल इन द हाउस वर एस्लीप। तो इसके पार्ट ए में एरर है। ऑन द टाइम सुपरफ्लस है, इसे हटाना होगा क्योंकि व्हेन का अर्थ ही जब या जिस समय होता है। तो हम कुछ प्रीपोजिशन देख लेते हैं। नंबर 1 प्रूफ का अर्थ होता है प्रमाण, इसके साथ होता है प्रूफ अगेंस्ट समबडी। नंबर 2 प्रूफ ऑफ गिल्ट, इसके साथ प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। नंबर 3 रेडीनेस का मतलब तत्परता या शीघ्रता, रेडीनेस इन रेस्पॉन्डिंग और रेडीनेस फॉर ए जर्नी।
इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस ओवर और विद समबडी, इन्फ्लुएंस ऑन एनीवन्स एक्शन या डिसीजन। इम्प्लीकेशन इन हिज क्राइम, इम्प्लीकेशन ऑन समवन। ग्लैंस एट ए पर्सन और ए थिंग, ग्लैंस का मतलब होता है दृष्टि। ग्लैंस ओवर ए वाइड सरफेस। और कुछ साइनोनिम देख लेते हैं। साइनोनिम, ड्वेडल, ड्वेडल मतलब होता है धीरे धीरे चलना, इसका साइनोनिम होगा परवर्ट। लेथल, लेथल का मतलब होता है घातक, इसका साइनोनिम डेडली। डर्थ, डर्थ मीन अकाल, इसका स्कार्सिटी। फेरी, फेरी मीन्स नौका, नौका इसका होगा ट्रांसपोर्ट। वेस्टिज, वेस्टिज मीन निशान, इसका आंसर होगा, इसका साइनोनिम होगा एविडेंस। डेप्लीट मीन्स व्यय करना, इसका होगा एग्जॉस्ट। एक्सपोज मीन खुलासा, इसका होगा रिपेल। इल्यूड का होगा टालना या फिर चकमा देना, तो इसका होगा डोज। डबियस, डबियस संदिग्ध मीन्स इसका होगा डाउटफुल। डोसाइल मीन्स विनम्र, इसका होगा जेंटल। इन्फर्नल का होगा राक्षसी, इसका होगा साइनोनिम डेविलिस। और ऑब्फ्यूस्केट, इसका होगा अंधेरा करना, इसका मतलब होगा कन्फ्यूज। अब कुछ एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम, ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्ता, इसका एंटोनिम होगा डिपेंडेंस, निर्भरता। रिसीड मतलब दूर जाना है, पीछे जाना, इसका होगा एडवांस, अग्रिम। लीनेंट मीन्स उदार, इसका होगा हर्ष, रूखा। ओवर्ट मीन्स खुला, इसका होगा सीक्रेट, गुप्त। एकॉर्ड मीन्स सहमति, इसका एंटोनिम होगा डिसेंट, जिसका मतलब होता है मतभेद। हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। नंबर 1, पेइंग बैक इंजरी विद इंजरी, इसका होगा रिप्रेजल मीन्स प्रतिहिंसा। टू स्लैप विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, इसका होगा स्वैट, शक्तिशाली मार। वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्रे, तो इसका होगा फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स जनहितैषी या फिर परोपकारी। वन हु कैन नॉट डाई, इसका होगा इमॉर्टल मीन्स अमर। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, इसका होगा कंजर्वेटिव मतलब अपरिवर्तनवादी। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।